कभी कभी बचपन की गहरी दोस्ती जो शायद जिंदगी भर के प्यार में बदल सकती है, वो जवानी पल भर के जिस्म की आंख के सामने छोटी पड़ जाती है। राहतगढ़ के तुषार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल वो बचपन से अपनी पड़ोसन मीरा का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, पर वो अपनी फ्रेंडशिप को जिंदगी भर के साथ में बदल पाता उससे पहले मीरा की जिंदगी में वरुण टपक पड़ा और बस 2 महीने के प्यार ने दोनों को शादी के बंधन में बांध लिया। पर मीरा को जल्द ही पता चलने वाला था कि जो जिस्म की आग उसकी जिंदगी में दिवाली लाई थी, वही उसकी खुशियों को आग भी लगाने वाली थी। साहब, तुषार साहब, दरवाजा खोलिए साहब। रागी, क्या हुआ? जल्दी आइए साहब, वो वरुण बाबू मार डालेंगे मीरा दीदी को। क्या? क्या हुआ? क्या बोल रही हो? वरुण बाबू शराब के नशे में धुत है साहब। मीरा दीदी खुद को किचन में बंद कर दिए हैं, वरना वो शैतान। ओह माय गॉड, चलो जल्दी। हाँ, आओ साहब। छोड़ो मुझे वरुण, मेरा हाथ टूट जाएगा। कोई बात नहीं, टूट जाएगा तो वापस जोड़ दूंगा। तुम तो मेरी गुड़िया हो। I like to break my dolls. Stop it, वरुण। ओह तुषार, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? Don't you see we are busy? Go. Don't disturb us. होश में आओ वरुण, let her go. Hey, वो मेरी बीवी है। मेरा हक है उसके साथ खेलने का, उसे जोड़ने का, तोड़ने का। You bastard! गर्दन तोड़ दूंगा मैं। रागी, तुम मेरे को यहाँ से ले जाओ। तुम मुझसे उलझकर गलती कर रहे हो तुषार। Okay, time out. Let's have a talk, तुषार। क्यों? क्या हुआ? इतनी जल्दी नशा उतर गया? हाँ, वही मान लो। ये सब चल क्या रहा है? मैं जब से वापस आया हूँ तब से तुम्हारे नशे के कारनामे सुनते आ रहा हूँ। मुझे पहले तो ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि तुम ये कर सकते हो। शादी से पहले मैंने मीरा को बोला था कि आई हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, पर शायद शराब से ज्यादा मीरा के जिस्म में है। शट अप। क्या? मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ, तुम क्यों इतना उखड़ रहे हो? तुम्हारा असली चेहरा देखने के बाद मीरा तुम्हारे साथ रहने नहीं वाली। वो फैसला तो मीरा ही लेगी, तुम तो बस आई विटनेस रहोगे। वो मेरी बचपन की दोस्त है और मैं उसके साथ ये सब होते नहीं देख सकता। I'll make her divorce you। अरे नहीं वकील साहब, वो मुझे तलाक नहीं दे सकेगी। क्या है कि देश तो 15 साल पहले आजाद हो गया था, पर देश की औरतों को आजाद होने में कुछ वक्त और लगेगा अभी। देवानी खानदान की इकलौती बेटी अगर शादी के पहले ही साल में तलाक हो जाए तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, खासकर तब जब वो मां बनने वाली हो। What? Yes, मीरा is pregnant। अरे बधाई नहीं देंगे हमें? हे भगवान। मैं आपकी निराशा समझ सकता हूँ श्रीमान तुषार चौहान। चाहे जो भी हो, अगर तुमने मीरा पर आइंदा से एक उंगली भी उठाई ना। चलो डील, आज के बाद मीरा को मुझसे कोई भी शिकायत नहीं होगी। मैं उस पर एक उंगली भी नहीं उठाऊंगा, शराब को भी मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, पर किसी भी हालत में मैं उसकी जिंदगी से निकलने तो नहीं वाला। आई एम इन हर लाइफ नाउ, फॉर बेटर और वर्स। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ये सब शराब के नशे में नहीं बल्कि जानबूझकर किसी घिनौने एहसास के लिए कर रहे हो। पता नहीं क्या देख लिया मीरा ने तुम्हें। वही जो तुम में नहीं देख पाई। तुषार चौहान, I pity you। पता नहीं ये सोचकर तुम पर क्या बीती होगी कि तुम्हारे बचपन के प्यार ने बस 2 महीने पहले मिले एक अजनबी को चुन लिया। मैं Tell me if I'm wrong।
तुम हमेशा से मीरा को प्यार करते आए हो, बट यू नो मुझे तो ज्यादा कोशिश भी नहीं करनी पड़ी। मैंने बस एक कदम उसकी ओर बढ़ाया और वो मेरी गोद में आ गिरी। जवान लड़कियां यू नो दे क्रेव फॉर डेंजर समटाइम्स। तुम कुछ ज्यादा ही केयरिंग से होगी शायद, इसलिए तुम्हारा काम नहीं बना। हाउ सैड यार। बकवास बंद करो और सीधे सीधे बोलो कि क्यों कर रहे तुम ये सब, क्या चाहिए तुम्हें? आई विल से कि तुम शायद सही हो। शायद मैं बेचारी बॉटल को खामखा ब्लेम करता हूँ मेरी इन करतूतों के लिए। शायद मैं हूं ही ऐसा, यही मेरी फितरत है, या फिर शायद नहीं। पर एक इंसान जो भी है, जो भी हो सकता है, वो काफी हद तक उसके माँ बाप का बनाया हुआ होता है। क्या बोलना चाहते हो तुम? तुम, मीरा, मैं, हम सब अपने अपने माँ बाप के खून और परवरिश का नतीजा है, और हमें कैसे माँ बाप और कैसी परवरिश मिलेगी वो हमारे बस में कभी होता ही नहीं। खास करके मेरे मामले में मैं जो दिखता हूँ, यू नो माय डैशिंग लुक्स, वो मैंने अपनी माँ से पाया है, और जो मैं हूँ वो है मेरे बाप की वजह से। तुम बच्चे नहीं रहे हो वरुण, जो अपनी हरकतों का जिम्मा अपनी परवरिश पर डाल दो। तुम्हारे लिए कहना आसान है क्योंकि तुम मेरे बाप को नहीं जानते। मेरे पिताश्री वो एक आम इंसान से अलग ही थे, मिजाज से भी और शक्ल से भी। पता नहीं उन्हें कहीं से तंत्र विद्याओं में दिलचस्पी हो। पहले तो वो टीचर हुआ करते थे, फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना ही तंत्र विद्याओं का एक कल्ट शुरू कर दिया, जहां वो मेरी मां से मिले और फिर मैं इस दुनिया में आ गया। उन्हें लगता था कि इस दुनिया में आम तौर पर नजर आने वाली चीजों से कई ज्यादा चीजें मौजूद थी जिनसे लोग अनजान थे, और जिन्हें ढूंढ निकालना, अपने बस में करना उनका मकसद बन। वो प्रेत, पिशाच और जिंदा लाशों में यकीन रखते थे। दिस इज रिडिकुलस। और सबसे मजेदार बात, उन्हें लगता था कि वो मरने के बाद फिर से जिंदा होकर दुनिया में वापस आने वाले थे। मीरा बोल रही थी कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं, तो तुम जाके उनकी कब्र खोल क्यों नहीं देते कि वो वापस आई है या नहीं? अगर मुझे पता होता कि वो कहाँ दफन है तो मैं कब का खोद लेता। पर अब मुझे लगता है कि शायद वो अपने आप मुझे, यानी अपने खून को ढूंढते हुए आ जाए। पर तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो वरुण? क्योंकि तुम खुद को मीरा की जिंदगी से दूर नहीं रख सकते। उसके पहरेदार बने फिरने की कसम खा बैठे हो शायद, पर मैं जो हूं वो हूं, और मेरा खून अभी मीरा की कोख में पल रहा है। तो डील विल बी लाइक दिस। मैं यहीं रहूंगा, किसी के रास्ते नहीं आऊंगा, और मीरा मेरे रहते हुए इस बच्चे को दुनिया में लाएगी। वरना क्या? इसे ठुकरा के देखो और तुम खुद समझ जाओगे, और तब तक अफसोस के लिए भी बहुत देर हो चुकी होगी। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं बोलने वाला। वेल मिस्टर तुषार, आई विश यू गुड नाइट। अब मुझे इजाजत दें। वो क्या है ना कि आज बीवी के साथ झगड़ा हुआ है, तो मेरा गेस्ट रूम में सोना ही सही होगा। Go to hell, you bastard! रागी, मीरा कैसी है? वो अब ठीक है साहब। मैंने उन्हें बेड पे सुला दिया है, पर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं क्यों ये वरुण बाबू फिर से आ गए तो। डरो मत, तुम मीरा के बगल में सो जाओ। मैं यहाँ इस सोफे पर सो जाता हूँ। वो मेरे रहते तुम लोगों को हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है साहब। वरुण ने जो कुछ भी कहा था वो तुषार तो क्या किसी की भी समझ के बाहर होता। क्या ये वरुण के रगों में बहती शराब बोल रही थी, या ये किसी सनकी का कोई बेतुका सा मजाक था? पर हाँ, तुषार के दिमाग के किसी कोने में ऐसा जरूर महसूस हो रहा था कि वरुण वो इंसान नहीं है जो वो दिखता है, बल्कि शायद वो इंसान ही नहीं था। ओह गुड मॉर्निंग तुषार, तो तुम कल रात यहीं पे ठहरे हुए थे? हाँ, तुम्हारी बदौलत। कोई बात नहीं, अभी तो यहीं से नाश्ता करके चले जाना। मेरा लगभग खत्म हो चुका है, तो मैं चलता हूँ। रागी, तुषार के लिए नाश्ता लगवा देना।
आपने देखा साहब, ये वरुण बाबू कैसे अपने रंग बदल लेते हैं। पता नहीं किस तरह के अजीब आदमी है। हाँ, देख रहा हूँ। मीरा उठ गई? हाँ दीदी उठ चुकी हैं। मैं आप दोनों के लिए नाश्ता लगा देती हूँ, आप टेबल पे आ जाइए। गुड मॉर्निंग तुषार। ये सब कब से चल रहा है मीरा? आई एम वेरी सॉरी तुषार, ये सब मेरी गलती है। पर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वरुण तुम पर हाथ उठाता है? और तुमने आज तक पुलिस में कंप्लेन भी नहीं की। वरुण से शादी करना मेरा फैसला था। पापा ने मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया था, इस बार भी नहीं किया। मुझे वरुण की अल्कोहल प्रॉब्लम्स के बारे में पहले से ही पता था, पर ये इतनी जल्दी इतना बिगड़ जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वरुण का तेवर पिछले 4 महीनों से, जब से पापा गुजरे तब से बहुत बदल गया। दिस इज डोमेस्टिक अब्यूज। तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था। सोचा तो था, पर अभी सारे रिश्तेदारों के खिलाफ जाके मैंने शादी की थी। 1 साल भी नहीं हुआ है इस बात को, तो अब अगर पुलिस के पास जाती तो मैं किसी को क्या मुंह दिखाती। और वैसे भी मैं माँ बनने वाली हो। He told me that. मैं अपने होने वाले बच्चे से उसके बाप का साया नहीं छीनना चाहती, और शायद वरुण के साथ रहना ही मेरी गलती की सजा है। तुम्हें इतनी जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए थी शादी में। कम से कम खैर जाने दो। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, शादी से पहले वरुण को लेके कभी तुम्हें कोई अजीब सा एहसास हुआ है? मतलब? हाँ, बाद में बताऊंगा। वैसे वरुण ने मुझसे वादा किया है कि वो तुम्हें आइंदा से किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेगा, और अगर किया तो इस बार मैं उससे अपने हिसाब से निपटूंगा। प्लीज तुषार, तुम मेरे लिए इस दलदल में मत घुसो। तुम्हारी खुद की जिंदगी भी तो है। तुम 20 साल से मेरी जिंदगी का हिस्सा थी मीरा, और अभी भी हो। सो डोंट स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग दैट नीड्स टू बी डन। अभी मैं चलता हूँ, शाम को आऊंगा। हे भगवान, काश मैंने पहले थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती अपना प्यार जताने में, तो शायद आज वरुण मीना की जिंदगी में नहीं आता। पर अब इससे कैसे निपटा जाए? ये रात में कैसे पागलों जैसे कर रहा था। He was talking nonsense, पर फिर भी उसकी बातों में कुछ अजीब सी हकीकत भी महसूस हो रही थी। जो भी हो, शायद जो काम मीरा नहीं कर पाई वो मुझे करना होगा। इस वरुण की हिस्ट्री को खोद कर निकालना। यस, पता तो करूं ये है कौन, क्या चीज है ये वरुण।